वेलकम स्टूडेंट्स। फाइलम मोलस्का की आज सेकंड क्लास बाइवल्विया को डिस्कस करेंगे। बाई हम कहते हैं ट्वाइस और वल्विया लीफ हाफ्स, यानी इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी दो हाफ्स पर मुश्तमिल होती है। इस क्लास के जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 30,000 हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का की। जो फर्स्ट है वो गैस्ट्रोपोडा है और सेकंड जो है वो बाइवल्विया है। इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो हैं कॉन्स, आयस्टर्स, मसल्स एंड साइक्लोप्स। इनका जो शेल होता है, जो बाइवल्विया है, इनके हम मेंटल की बात करें तो इनका जो मेंटल है वो शीट लाइक है। इनके जो मेंटल का स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक होता है। इनका जो शेल है वो दो हाफ्स पर मुश्तमिल होता है, एक ये हाफ और एक ये वाला, यानी दो हाफ्स पर मुश्तमिल है। बाइवल्विया के यूज़ की बात करें तो बहुत सारी जो बाइवल्विया हैं वो ईडेबल हैं, यानी हम उनको खा सकते हैं। कुछ जो हैं उनमें पर्ल की फार्मेशन होती है, यानी मोती की फार्मेशन होती है। और कुछ जो बाइवल्विया हैं वो फिल्टर फीडर है, यानी कि इन जो बाइवल्विया हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए। ये वाटर से क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं और पानी को साफ़ कर देते हैं। सो पोल्यूटेड वाटर की सफाई के लिए हम बाइवल्विया को यूज़ कर सकते हैं। शेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। शेल के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट बात करते हैं शेल की। शेल जो है दो कन्वेक्स हाफ पर मुश्तमिल होता है जिन्हें वर्ब्स कहते हैं। सो ये शेल है हमारे पास, ये शेल है और इसके एक ये हाफ है और एक ये वाला, दो हाफ्स पर मुश्तमिल है और इन दो हाफ्स को हम कहते हैं वल्व्स। प्रोटीनिशियस हिंज प्रेजेंट एट डॉर्सल मार्जिन ऑफ शेल। ये जो है ये वाला रीजन, ये रीजन जो है ये डॉर्सल रीजन है। सो ये जो हमें लाइनें नज़र आ रही हैं ये प्रोटीनिशियस हिंज है। ये हिंज है जो जिसकी नेचर प्रोटीनिशियस है और ये प्रेजेंट है इसके डॉर्सल मार्जिन्स पे। अब ये जो प्रोटीनिशियस हिंज है यहाँ पर टंग और ग्रूव्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये जो है ये ग्रूव्स हैं और ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये टीथ इसके प्रेजेंट्स हैं। सो ये जो ग्रूव्स और टंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें टीथ कहा जाता है। ये ग्रूव्स हैं टीथ के और उसके अलावा ये भी हमें टीथ नज़र आ रहे हैं। सो इस प्रोटीनिशियस हिंज पे टीथ प्रेजेंट्स होते हैं। सो इसको भी हम कहेंगे टीथ भी प्रेजेंट है इसके डॉर्सल मार्जिन्स पे। अब ये जो हिंज और टीथ है इनका काम होता है वर्व को ट्विस्टिंग से बचाना, यानी ये जो वर्व्स हैं ये दोनों वर्व्स हैं इनकी ट्विस्टिंग होने से इनको बचाना, ये हिंज और टीथ का काम होता है। अम्बो जो है ये ओल्ड पार्ट है शेल का जो ओल्ड पार्ट है उसे अम्बो कहा जाता है और ये स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है, प्रेजेंट होता है इसके इंटीरियर मार्जिन पे, यानी इसके माउथ वाले रीजन पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है अम्बो जो है। सेकेंड इसका पार्ट है हिंज लिगामेंट। हिंज लिगामेंट शेल जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है अलोंग डॉर्सल मार्जिन। ये शेल है, ये इसका शेल है और ये कॉन्टिन्यूस होता है इसके डॉर्सल मार्जिन। ये डॉर्सल मार्जिन है और शेल जो है दोनों हाफ है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सो ये जो कॉन्टिन्यूस होने की वजह से या ये जो रीजन है इसको हमने कहा है हिंज। ये हिंज रीजन है जिसकी नेचर प्रोटीनेशियस है। अब ये जो मेंटल है, ये जो रीजन है ये वाला, ये रेड लाइन से ऊपर वाला, ये मेंटल का रीजन है जो कि अटैच है शेल के साथ। सो मेंटल, ये जो मेंटल है इसका काम होता है सिक्रीट करना। ये सिक्रीट करती है लार्ज क्वांटिटी प्रोटीन की। कहाँ पर सिक्रीट करती है, इस जगह, ये जो हिंज है, ये मेंटल जो है हिंज इस जगह पर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार को सिक्रीट करती है। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की भी रिलीज़ करती है। अब मेंटल जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी हिंज वाले रीजन पे प्रोटीन की रिलीज़ करती है और कैल्शियम कार्बोनेट की भी थोड़ी सी मिकदार रिलीज़ करती है। अब इसे रिलीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो नेचर है, हिंज की जो नेचर है वो इलास्टिक हो जाती है।
इलास्टिक नेचर होने की वजह से अब हम इसको कहेंगे इलास्टिक हिंज लिगामेंट। इसको हम इलास्टिक हिंज लिगामेंट्स कहेंगे। मसल्स रिलैक्स एंड हिंज लिगामेंट ओपन द वर्व्स। ये जो है ये मसल्स हैं, तो जब ये रिलैक्स होंगे तो हिंज लिगामेंट्स, ये जो हिंज लिगामेंट्स हैं ये वर्व्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अडक्टर मसल्स, अडक्टर मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं? ये जो अडक्टर मसल्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये अडक्टर मसल्स हैं जो इसके दोनों हाफ्स, शेल के दोनों हाफ्स में प्रेजेंट्स होते हैं अलॉन्ग इट डॉर्सल मार्जिन। प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ द शेल। जब अडक्टर मसल जो है कंट्रैक्ट करते हैं तो शेल जो है क्लोज हो जाता है। हमने बात की ये जो है जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो शेल क्लोज हो जाएगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो शेल जो है ओपन हो जाएगा। सो ये जी इनकी बंद होने का ये फ़ायदा होता है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये शेल बंद हो जाता है। तो वर्व्स जो हैं इससे बाइवल्वा को फ़ायदा होता है इनके बंद, क्या कि ये जो वाल्व्स हैं वो इनको प्रीडेटर से, जब ये बंद हो जाएंगे तो प्रीडेटर से उनको बचा लेंगे। सो इनका ये हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डिफेंस है अगेंस्ट प्रीडेटर। इनका प्रीडेटर जो है वो सी स्टार है। नंबर 4 पे आ जाता है पर्ल फॉर्मेशन। अब पर्ल की फॉर्मेशन कैसी होती है? अब मेंटल जो है वो अटैच होती है शेल से अराउंड डक्टर मसल्स। अब ये हमने बात की ये जो रीजन है ये मेंटल का है, ये अटैच किसके साथ है, शेल के साथ, और अराउंड है अडक्टर मसल्स। ये सारा रीजन जो है ये मेंटल का है ये वाला, तो ये शेल के साथ अटैच है, उसके अलावा अराउंड है अडक्टर मसल्स भी मेंटल है। बास का क्या होता है कि सैंड ग्रेन्स, रेत के पार्टिकल्स या जो कोई पैरासाइट जो है वो इनके शेल में दाखिल हो जाता है। जब वो एंटर होता है तो इस रीजन पे ये मेंटल है, तो मेंटल जो है वो नेकर रिलीज करती है। जब मेंटल जो है वो नेकर रिलीज करेगी तो यहाँ पर जो पैरासाइट या सैंड का पार्टिकल आया है वो पर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, सैंड ग्रेन ये पैरासाइट जो है जब शेल में दाखिल होता है तो मेंटल जो है वो नेकर को सिक्रीट करती है, तो क्या होता है, पर्ल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब पैसिफिक आइस्टर जो है जिनका नाम है पेनेक्टेडा मार्गरेरीफेरा, तो ये जो है हाई क्वालिटी पर्ल्स जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैस एक्सचेंज या रिस्पायरेशन। सो बाइवल्वा जो है ये सेडिएंट्री है एंड फिल्टर फीडिंग है, यानी इनएक्टिव है और फूड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं पानी से। यही वजह इनके पास हेड और रेड्यूला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। रेड्यूला जो है ये टीथ्स हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये जो है टंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो खासतौर पे प्रीडेटरी जो मोलस्कन्स हैं उनके पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेड्यूला का। सो इनमें क्या होता है, हेड और रेड्यूला इनमें एब्सेंट होते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं इनके गिल्स को सीलिया ने कवर किया होता है। इनकी जब गिल्स जो हैं वो उनमें फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होकर शीट वजूद में आती है जिसे लैमिला कहा जाता है। इनके गिल्स का एक एंड जो है वो फुट के साथ अटैच होता है, जबकि जो दूसरा एंड है वो मेंटल के साथ अटैच होता है। इसकी हम डायग्राम देखते हैं, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। ये इनके गिल्स का स्ट्रक्चर है। एक एंड जो है ये फुट के साथ, ये फुट रीजन है, एक एंड जो है वो फुट के साथ अटैच है और दूसरा एंड जो है वो मेंटल के साथ अटैच्ड है। इनकी जो मेंटल कैविटी है वो प्रेजेंट होती है वेंट्रल टू द गिल्स। ये मेंटल कैविटी है और ये गिल्स है, तो गिल्स के वेंट्रल साइड पे इनकी मेंटल कैविटी है। तो वेंट्रल साइड पे क्या होती है, मेंटल कैविटी होती है जो कि क्या बना देती है, इनके एक्सेलेंट और इनहेलेंट रीजन। अगर मेंटल कैविटी जो है वेंट्रल टू द गिल्स है तो देन क्या होता है, इनहेलेंट रीजन। तो कैविटी डॉर्सल टू द गिल्स, अगर मेंटल कैविटी जो है वो डॉर्सल साइड्स पे है देन क्या होता है, एक्सेलेंट रीजन। इनहेलेंट रीजन जहाँ से वाटर जो है वो एंटर होता है और एक्सेलेंट रीजन जहाँ से वाटर जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इस मैकेनिज्म क्या है, पानी अंदर कैसे दाखिल होता है और गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। अब हमने बात की कि इनके जो गिल्स हैं सिलिएटेड होते हैं, यानी सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं।
सो सीलिया जो है वो मूव करते हैं, सीलिया जब मूव करेंगे तो वाटर जो है वो एंटर होगा थ्रू इन करंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल्स। जो मेंटल की इन करंट ओपनिंग है वहाँ से पानी दाखिल होगा। ये जो इन करंट ओपनिंग है वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है, तो ये साइफन की एंड पे प्रेजेंट होती है। ये साइफन है, तो ये जो एंड है साइफन का, इसको हम कहते हैं इन करंट ओपनिंग, जहाँ से पानी दाखिल होता है। सो सीलिया है, यहाँ के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मूव करेंगे तो मेंटल कैविटी की जो इनकरंट ओपनिंग है, जो कि साइफन के एंड पे, ये साइफन है, साइफन के एंड पे एक ओपनिंग है जिसे इनकरंट ओपनिंग कहा जाता है। तो यहाँ से पानी जो है वो दाखिल हो जाएगा। साइफन हम किसे कहते हैं, साइफन जो है ये मेंटल की ही एक्सटेंशन है। ये मेंटल कैविटी है तो मेंटल के बाहर को ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे साइफन कहा जाता है। सो हम कहेंगे ये मेंटल की एक्सटेंशन है। तो जब वाटर जो है यहाँ साइफन से इन करंट ओपनिंग से दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद ये जो गिल्स है ये क्या होती है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से सुराख प्रेजेंट होते हैं। सो वाटर जो है मेंटल कैविटी से इन पोर्स में आ जाएगा। पोर्स में आने के बाद ये हमें वर्टिकल लाइन, ये चैम्बर्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो ये वर्टिकल चैनल्स जो बने हुए हैं, इन वर्टिकल चैनल्स को हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं। अब ये जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है, ये जो अराउंड वाटर ट्यूब्यूल्स, ये इनके इर्द गिर्द क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। और इन वाटर ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, पानी होता है। सो गैस का एक्सचेंज हो जाता है यहाँ से। वाटर से क्या होता है, वाटर से यहाँ पे क्या होती है, ब्लड से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्लड होता है। सो यहाँ से एक्सचेंज होगा, कैसे एक्सचेंज होगा, बाय डिफ्यूजन। अगर सिंपली बात करें तो वाटर जो है इन यहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मूव करेंगे, वाटर जो है वो इन करंट ओपनिंग से एंटर हो जाएगा मेंटल कैविटी में। इन करंट ओपनिंग जो कि साइफन के एंड पर प्रेजेंट है। सो वाटर एंटर हो जाएगा। वाटर एंटर होने के बाद वाटर मेंटल कैविटी से गिल्स के जो स्मॉल पोर्स हैं वहाँ से गिल्स में एंटर होगा। अब स्मॉल पोर्स में हम अंदर जा जाते हैं गिल्स के अंदर। गिल्स में क्या होते हैं, ये वर्टिकल चैनल्स प्रेजेंट्स होते हैं जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। सो वाटर इनमें क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। अब इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है। अब यहाँ पे ब्लड्स प्रेजेंट होता है, तो अब इन दोनों में क्या हो जाती है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड और वाटर के दरमियान। एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन। अब वाटर में क्या हो, वाटर और ब्लड में क्या एक्सचेंज हुआ, यानी गैसेस का एक्सचेंज हो गया है। गैस एक्सचेंज होने के बाद अब पानी ने क्या करना है, बॉडी से बाहर निकलना है। तो वाटर जो है वो निकलेगा थ्रू सुप्रा ब्रंकियल चैम्बर एंड एक्सकरेंट ओपनिंग। इनकरेंट ओपनिंग, एक्सकरेंट ओपनिंग। सो एक्सकरेंट ओपनिंग से ये बाहर निकल जाएगा। सुप्रा ब्रंकियल चैम्बर हम के वो वे को कहते हैं, उस नाली को, उस रास्ते को कहते हैं जहाँ से एंटर होता पानी जो है वो मेंटल कैविटी से, दिल से एंटर होता है और वहाँ से ये एक्सकरेंट ओपनिंग तक पहुँच जाता है। यानी यहाँ से एक वे जो है, उस वे को हम सुप्रा ब्रंकियल चैम्बर कहते हैं और उस वे से वाटर जो है वो एंटर हो जाता है एक्सकरेंट ओपनिंग में और एक्सकरेंट ओपनिंग से फिर बाहर निकल जाता है। सुप्रा ब्रंकियल चैम्बर जो है ये पार्ट है मेंटल कैविटी का।